Welcome back. आज के दोनों guests believe in doing things very differently. A unique yet very interesting combo, actor Irfan Khan और Sohali Khan. Welcome to the show. Thank you. साहिब, बीवी और गैंगस्टर पार्ट 2. I'm just wondering आपका रोल उसमें क्या है? My money's on the gangster. Unfortunately मैं तो ना तो साहिब, ना तो बीवी, ना तो गैंगस्टर हूँ, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत रोल है. It's difficult to say कि कौन साहिब है. मेरा मानना है कि इसमें एक्चुअली माही का रोल गैंगस्टर का है, आपका शायद बीवी का है. Next edition में आप न्यू एडिशन है, so what is your role in that? मुझे लगता था गैंगस्टर रिटर्न्स हुए, लेकिन रिटर्न्स इन्होंने ले लिया तो खाली गैंगस्टर बचा एक. तो आप आपस में बेसिकली रोल्स को ऐसे ही स्वैप करे जा रहे हैं. अपने आप में खुश हैं सब कि हम ये भी हैं. बट सुनने में ये आया था कि आपने तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी. Was that the belief in Tigmanshu that you had या the kind of belief work in he does? Tigmanshu, yeah, sure. फिल्म में कौन किसके साथ है ये थोड़ी कंफ्यूजन है जो सभी के साथ है अभी. So are you guys paired together? ये कंफ्यूजन हम शायद क्लियर नहीं कर सकते हैं. कंफ्यूजन बढ़ेगा फिल्म के अंदर. इनिशियली वी आर टुगेदर, बट फिल्म की जिस तरह का डायनेमिक्स है रिलेशनशिप का, उसमें इंटरचेंज होता रहता है. उसमें ड्रामा वही है. इरफान, हॉलीवुड प्रेजेंस के बाद बॉलीवुड में जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाती है ऐसा माना जाता है. आपका क्या कहना है इसमें? मैं बिल्कुल नहीं कुछ नहीं बढ़ता, बल्कि काम मिलना और बंद हो जाता है. ऐसा क्यों? इन लोगों को लगता है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, क्योंकि हर जगह का अपना मार्केट है. और साउथ में अगर किसी साउथ इंडियन स्टार कोई जाता है और साउथ में काम करता है और उसकी फिल्म वहाँ हिट होती है तो यहाँ उसको कोई असर नहीं पड़ेगा. उसी तरह से हॉलीवुड का भी है. हॉलीवुड का मार्केट जो है, वहाँ की फिल्म वहाँ बिजनेस करती है तो वहीं के मार्केट पे असर पड़ता है. यहाँ वाले उनको समझ में नहीं आता कि इसको यहाँ फिट कैसे करें. यहाँ के मार्केट में फिट होना आपका ज़रूरी है. वही उसी का असर पड़ता है. अगर यहाँ आपकी हिंदी सिनेमा का बिजनेस अच्छा होता है तो हिंदी सिनेमा पे असर पड़ता है. कहीं और कुछ भी बिजनेस करे उसका असर नहीं पड़ता. परसेप्शन जरूर चेंज होता है. या ये भी हो सकता है इतना फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप ढिंडोरा नहीं पीटते अपनी हॉलीवुड प्रेजेंस का. ये एक आपकी साइलेंट स्ट्रैटेजी है क्या? स्ट्रैटेजी मेरी यही होती है कि मैं अपना काम ऐसा कर सकूं कि मैं जब अपने आप को देखूं तो मैं अपने आप को पसंद कर सकूं, या मुझे लगे कि हाँ दिस इज एक्सेप्टेबल. या What about you, Soha? Would you say कि आज आप जिस मकाम पे है that is professional satisfaction? बिल्कुल. आई थिंक अल्टीमेटली एवरीवन इज हंग्री. मैं खुश हूँ, लेकिन बहुत कुछ अभी मेरा मानना है कि मैं बहुत छोटी हूँ बहुत इंडस्ट्री में. सो आई डेफिनेटली वांट टू मेक दैट मार्क एंड आई डोंट फील दैट आई हैव एज येट, बट आई फील लाइक आई एम ऑन द राइट ट्रैक. आपको क्या शुरू से पता था कि आपने एक्टर ही बनना है, considering the family you were in? Because जहाँ तक मुझे पता है आपने बैंक से स्टार्ट किया था. Was that एक्चुअली बैंक से पहले मैंने फोर्ड फाउंडेशन में डेवलपमेंट वर्क एनजीओ काम किया था. दिस इज माय थर्ड प्रोफेशन. लेकिन मुझे थिएटर करने का बहुत शौक था. एक्टिंग आई ऑलवेज एंजॉयड. बचपन में जब भी आई गॉट एंग्री और आई गॉट अपसेट और आंसू आते थे तो आई वुड इमीडिएटली रन टू द मिरर and watch myself cry. That's how superficial I was. So I was very intrigued with cinema, lekin not necessarily films. That was only after moving to Mumbai, staying with my brother. जो मेरे माँ बाप दोनों डरते थे कि मैं जब मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी तो शायद मैं फिल्म्स में काम करना शुरू करूंगी, और वो नहीं चाहते थे. So they told my brother also, don't let her work in films. But also your brothers always supported you, right? Considering the fact कि उनको ये काम सौंपा गया था कि आप फिल्म्स में ना आए. He was so scared actually. वो सबसे ज़्यादा डर गए थे जब मैंने ये डिसीजन लिया था, जब मैंने फैसला लिया था कि मैं फिल्म्स का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ. तो सबसे पहले he called up my parents and said इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है. Nobody was very encouraging actually family में. I didn't speak to my mother for 3 months. वो मतलब इतनी नाराज़ थी मेरे साथ. वो चाहती थी कि मैं बैंक में ही काम करूं. अब्बा भी चाहते थे कि मैं शायद लंदन चले जाऊं. तब आपने अपना रोना यूज़ किया उन पे कि नहीं? वो No emotional blackmail. Very used to it. तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था. But slowly over time, I think she's seen now कि अभी 6-7 साल हो गए हैं और मैं खुश हूँ और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और मैं काम कर रही हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ, अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ. तो I think she's finally agreed कि बस. So all those rumors about Saif trying to pick your roles and what you should do are just that, rumors. No, we don't get involved in each other's careers. और अगर बैंक की बात करें then let's get into the bankable stuff that we're in. पहले क्या होता था कि जब bankable की definition देखते थे तो वो commercial big stars who can get the crores into a film. आज वो definition बदल गई है, like you were saying, the new age cinema that's come in. So with that you feel that character driven, performance oriented, those kind of people have come in and become bankable now. That's why people like Tigmanshu or Anurag Kashyap go back to certain characters and ensure they're in the movie and repeat them. अगर आपके फिल्म में एक बड़े स्टार हो तो फिल्म अच्छी हो या ना हो लोग देखने जाएंगे. शायद बाहर निकल के कहेंगे कि फिल्म बकवास थी,
लेकिन फिर भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बैंकेबल एक बार स्टोरीज अगर बैंकेबल होने लगेंगी तो ये अच्छा एक साइन होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। आप दोनों ने ऑफ बीट और कमर्शियल दोनों तरह की फिल्म्स की हैं, लेकिन आज आके there's a certain blur that's happened और दोनों सिनेमास कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। एक्चुअली ये आपने टर्म अच्छा यूज़ किया, ब्लर सिनेमा, जो आर्ट भी है कमर्शियल भी है। वो सिनेमा अभी शुरू हुआ है और ये ब्लर सिनेमा जो है वो है। I like the way you're saying it. I almost feel responsible for this one. ये प्लीज नोट किया जाए, मुझे कोट किया जाए कभी भी अगर दोबारा यूज हो। Well, on that note, thank you so much for coming on Business of Bollywood और हमारी तरफ से a lot of success and best wishes for Sahib BV Gangster 2. Thank you very much.